ऑलराइट, सो आई गेस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने लिंक्डइन पर किस तरह से ग्रोथ की एंड आई ऑलमोस्ट गेन 5000 प्लस फॉलोअर्स इन लेस देन 4 to 5 मंथ्स। तो मैं काफी टाइम से कंसिस्टेंट पोस्टिंग कर रहा था लिंक्डइन पर एंड काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई है मेरी इन कंपैरिजन विद ऑल थ्री प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रोथ मेरी लिंक्डइन पर हुई है। एंड आज की वीडियो में मैं 5 चीजें शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ जिसकी वजह से मैं एक अच्छी ग्रोथ ले पाए एंड आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो लिंक्डइन पर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू बी ऑन लिंक्डइन। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। काफी क्रिस्प रखेंगे वीडियो एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस एंड माय स्टोरीज। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वाज फाइंडिंग माय इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कि मैं किस टॉपिक पे लिखूं। मैं काफी बच्चों से सुनता हूं व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे डोंट स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन कि उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार भैया हम डालें किस चीज पर कंटेंट लेकर आए। हमें खुद को नहीं पता कि हम किस टॉपिक पे लिख सकते हैं या फिर हमें खुद को नहीं पता हमारी किस चीज में एक्सपर्टीज है। तो यार देखो, डे वन पे किसी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। एंड द सेकंड थिंग इज लिंक्डइन पर लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है। इवन आई स्टार्टेड लिंक्डइन जब मेरे को बिल्कुल लिखना ही नहीं आता था, राइट। बट वही है कि अपने आप को ओवरकम करना पड़ता है, अपने जो फियर्स है उनको छोड़कर एक स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ इंप्रूव होती है। एंड मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ लिंक्डइन पर और लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरी, ठीक है। तो वो जब लिखना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आइडियाज भी आने लगते हैं। बस आपको वो एक स्टेप लेना है जिसकी वजह से आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, राइट। एंड द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, बट अगर आप वो स्टेप ले लेते हो तो उसके बाद सारे स्टेप्स ईजी लगते हैं। तो आपको कंटेंट फिगर आउट कैसे करना है जिस भी डोमेन में भी आप काम कर रहे हो। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, तो यार देखो आप डे टू डे बेसिस पर क्या चीज़ें करते हो या आपके पास्ट एक्सपीरियंस किस में है। मैंने लिंक्डइन एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था तो मेरे पास यार कॉलेज सोसाइटीज के एक्सपीरियंस थे बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था तो मेरे पास एज ए होल दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस था। मैं यूट्यूब चैनल पहले से मैं वीडियोस बना रहा था, यूट्यूब चैनल का मेरे पास थोड़ा बहुत कंटेंट था कि मैंने किस तरह से यूट्यूब पे ग्रो किया या फिर मेरी जो एकेडमिक्स अचीवमेंट्स थी उसके बारे में मैंने स्टार्ट किया बताना। तो धीरे धीरे 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक मिलने लगे। एंड ऐसा नहीं है कि डे वन से मैं वीकली पोस्टिंग करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। तो मैंने वीकली ऐसे किया कि वीक में 2 पोस्ट या 3 पोस्ट आ रही है बट वो रेगुलर तरीके से आ रही है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज फाइंडिंग योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने एक नीश ढूंढ ही ली पहले ही 1 महीने के अंदर। आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा किस चीज पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, किस चीज पे नहीं आ रही, कौन सी चीज को आगे लेके जाने में फायदा है, कौन सी चीज को नहीं ले जाने में फायदा है। तो ये 1 महीना 2 महीना जब आप लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करो उसके बाद चीजें फिगर आउट होती है, ठीक है। तो पहले अपनी नीश फिगर आउट करो और ये टाइम के साथ ही पता लगेगा। मेरी खुद की नीश अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं किस फील्ड में कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट रिलेटेड कंटेंट बना रहा था। अभी मैं कंटेंट क्रिएशन एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएशन पे भी बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम लीडिंग अ टीम एट ड्यू बस, तो मैं ड्यू बस पे कंटेंट बनाता हूँ। उसके बाद मैं प्रोफेशनल करियर में एंटर कर गया तो मैं प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड भी कंटेंट बनाता हूँ। तो एग्जैक्ट मेरी नीश नहीं है बट विद द टाइम जैसे जैसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ वैसे वैसे मेरा कंटेंट भी इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो आप इस तरह से भी अपने फ्लो के साथ चल सकते हो ताकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को आप रिलेट करवा सको। नंबर 2 इज कंसिस्टेंट पोस्टिंग। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर आप इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो या फिर लिंक्डइन ले लो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म ले लो जहां पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वहां पे कंसिस्टेंसी इज द फॉरमोस्ट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो और कंटेंट आपका टॉप नॉच क्वालिटी है देन यू आर नॉट गोइंग टू गेन द एंगेजमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू गेन द ट्रैक्शन, ठीक है। आपका कंटेंट अच्छा है बट कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपका कंटेंट एवरेज है बट कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप लॉन्ग रन गेम खेल सकते हो। तो कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस करना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि डेली पोस्टिंग करना, अगेन आई एम सेइंग दैट, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक पैटर्न बना रहे हो। अगर वीक में 3 पोस्ट आ रही है तो हर वीक 3 पोस्ट आनी चाहिए। अगर आप मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे पोस्ट कर रहे हो तो हर वीक के मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को पोस्टिंग करो। इससे क्या होता है कि एल्गोरिथम को पता लगता है, लिंक्डइन वालों को पता लगेगा कि ये बंदा इस डेट को इस टाइम पे डालने वाला है पोस्ट। तो थोड़ा से स्ट्रक्चर हो जाती है चीजें। बट आप रैंडमली कभी भी कुछ भी डाल रहे हो तो लिंक्डइन भी आपको पुश नहीं करेगा, लिंक्डइन भी आपकी पोस्ट को आगे लेकर नहीं जाएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप ब्रेक ले रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट ब्रेक के बाद भी आ रहे हो तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो कंसिस्टेंसी पे जरूर फोकस करना। आप मेरे अगर लिंक्डइन को उठा के देख लोगे तो आपको मंथली में 15 से 20 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने 1 पोस्ट डाली बट नेक्स्ट मंथ मैंने 10 पोस्ट डाल दी, फिर तीसरे महीने मैंने 2 पोस्ट डाली, चौथे महीने 5 डाली, फिर छठे महीने मैंने 20 पोस्ट डाल दी।
ऐसा पैटर्न मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी तक। आगे पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। हाँ, बट जब ब्रेक लिया है तो ब्रेक भी अच्छे से लिया। अगर 10 दिन का ब्रेक लिया तो ऐसे नहीं है कि मैंने 5 दिन में कभी पोस्ट डाल दी, फिर 5 दिन नहीं डाली, फिर 5 दिन एक पोस्ट डाल दी, फिर 10 दिन नहीं डाली। ऐसा ब्रेक मैंने नहीं लिया। अगर ब्रेक लिया तो एक लंबा ब्रेक लिया, बट जब वापस आया हूँ तो फिर कंटेंट के साथ आया हूँ, राइट। तो कंसिस्टेंट इज द सेकंड पॉइंट यू नीड टू फोकस ऑन। थर्ड इज बीइंग ऑनेस्ट। आप यार कुछ भी रैंडम पोस्ट मत करो जिसके बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपने 4 बंदों से चीजें सुनी, उसको अपने तरीके से फॉर्मेट किया और उसको पोस्ट कर दिया एज ए ओपिनियन, दैट इज गुड। बट अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है एंड उसके बारे में आप ज्ञान दे रहे हो, तो डेफिनेटली पब्लिक इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, ठीक है। आपके प्रोफाइल के अंदर आपने नहीं लिखा हुआ कि आप एमबीए कर रहे हो, बट आपको आपकी पोस्ट क्या शो कर रही है कि एमबीए कैसे क्रैक कर सकते हो, कैट का एग्जाम कैसे दे सकते हो, कैट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। तो यार वहां पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी आपकी। जो आपके पोर्टफोलियो में है आप उसी से रिलेटेड बात कर रहे हो, आप कंटेंट के बारे में ज्ञान दे रहे हो कि लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना चाहिए, लिंक्डइन के एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, और आपके खुद के फॉलोअर्स 50 या 100 है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो उस चीज पे हमेशा फोकस रखना कि ऑनेस्ट रहो, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और वहां पर अगर आप झूठ बोलोगे तो साफ साफ पता लग जाएगा। आपकी प्रोफाइल से पता लग जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और जो भी अगर आप एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हो अपने प्रोफाइल के अंदर, तो मेक श्योर करो कि उसके साथ कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच हो या फिर प्रूफ्स हो जो उस एक्सपीरियंस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है बीइंग ऑनेस्ट। चाहे फिर आपका कंटेंट कम आ रहा हो, बट जो भी कंटेंट आ रहा है उससे आप रिलेट कर पा रहे हो एंड आपके पास उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंटिंग। एक कंटेंट पर आप फोकस करके स्टक नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल टाइम्स पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आज आपने कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट डाल के देखा, बट आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल रिलेटेड है या फिर आपका कंटेंट रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आप हो सकते हो कि कभी कभी ट्राई कर सकते हो कि चेक करने के लिए यार उस पर एंगेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा कंटेंट जिसके बारे में आप पे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जैसे मैं कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, बट बीच में मैं खुद का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं कंटेंट से रिलेटेड एक पोस्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। वो 15 दिन में एक हो सकती है या 30 दिन में एक हो सकती है या फिर एक हफ्ते में एक पोस्ट हो सकती है, अगर मैं कंसिस्टेंट डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। इससे आपके पास क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी, आपके पास और भी फॉलोअर्स आएंगे अलग अलग नीश से जो आपकी पोस्ट के लिए वेट करेंगे। तो आपका एक कल्ट होता है वो बड़ा होता जाएगा, फॉलोअर बेस बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी 2-3 नीश हो जाएगी और उस पर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, तो आपके पास मल्टीपल बैकग्राउंड से डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज एंगेजमेंट। अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए खुद की पोस्ट पे, एंगेजमेंट मीन्स लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ठीक है, तो फिर आपको दूसरों की पोस्ट पे भी एंगेज करना पड़ेगा। अब यू कांट एक्सपेक्ट कि यार मेरी पोस्ट पे सब आके कमेंट करे कि इट वाज नाइस शेयर, काफी अच्छा मिला सीखने को, बट यू आर नॉट रिएक्टिंग टू एनीवन एल्स पोस्ट, तो फिर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं आने वाला। ये ट्रूथ है लिंक्डइन का, ठीक है। अनटिल अनलेस आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके पास नेक्स्ट लेवल फॉलोइंग है, तो आपको किसी की रैंडम पोस्ट पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। बट जिनको आप देखते हो, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनकी पोस्ट पढ़कर आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप उनकी पोस्ट पर एंगेज करो। जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, नेटवर्क करना चाहते हो, तो डोंट जस्ट सेंड द रैंडम टेक्स्ट मैसेजेस टू देयर लिंक्डइन प्रोफाइल कि या आई लाइक योर पोस्ट ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उनकी पोस्ट के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, थोड़ा एंगेज करो, ताकि उनके हाईलाइट्स में आए कि हाँ यार ये बंदा काफी टाइम से रेगुलर पोस्टिंग कर रहा है और रेगुलर मेरे पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या कि आपकी एक विजिबिलिटी बढ़ती है। आप जब भी किसी के पोस्ट पे कमेंट करते हो तो वो नीचे लिखा आता है, आपके जितने भी नेटवर्क है उन सबके पास जाता है कि दिस पर्सन कमेंटेड ऑन दिस पोस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा एंगेज करोगे तो चांसेस ये वो है कि आपके साथ भी वो एंगेज करेंगे। आपके जो फेलो क्रिएटर्स हैं जो आपके लेवल पर ही, आप उनके साथ एंगेज करो ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, फिर बैक आपको भी सपोर्ट मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि पहले आपको सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, पहले आप दोगे तभी आपको इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स इसको निगलेक्ट करते हैं। तो मैंने ये 5 चीजें कंसिस्टेंटली रेगुलरली फॉलो किए, जिसकी वजह से मैं कंटेंट बना पाया। और आइडियाज की जहां तक बात है, जब आपके 2 या 3 पोस्ट डल जाती है तो रेगुलरली आपके पास आइडियाज आने लगते हैं, क्योंकि आप औरों की भी पोस्ट पढ़ते हो। एंड ये चीज ट्रू है कि किसी का भी कंटेंट ओरिजिनल नहीं होता, कहीं ना कहीं से उठाया होता है, कहीं ना कहीं से कॉपीड होता है, बट द वे दे प्रेजेंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको तरीका डिफरेंट ढूंढना है, आपको नया कंटेंट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कंटेंट अलग तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है।
अगर एक बंदा पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिख रहा है तो आप उसको की पॉइंट्स में डिस्क्राइब करो ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। आप स्पेसिंग ज़्यादा दो ताकि एकदम से बर्डन ना लगे कि कितना कंटेंट आ गया। एंड बाकी अगर आप चाहते हो कि यार क्या क्या हैक्स है लिंक्डइन के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली इस पर एक वीडियो ले आऊंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का और मैंने क्या क्या सीखा लिंक्डइन से, तो मैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बट अगर आप वो कमेंट करोगे तो ही ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।